नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, एग्जाम शुरू होने वाले हैं और ये वीडियो मैं स्पेशली उन सभी स्टूडेंटों के लिए बना रहा हूं जो लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, सोचिए अगर कि आपका माइंड पहले से ही डिसाइड कर ले कि मैं तो पास हो ही चुका हूं, तो क्या आपका रिजल्ट बदल सकता है? तो आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आपको बताऊंगा जो आपको आपके एग्जाम में पास होने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है क्लियर इंटेंशन। समझ गए? आपका क्लियर इंटेंशन लिख दीजिए कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए इस एग्जाम में, आप कितने परसेंटेज का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसे आप क्लियर लिख दीजिए अपनी डायरी में। ठीक है। उसके बाद चाहिए पॉजिटिव इमोशन। यहाँ पे पॉजिटिव इमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है। समझ गए? उसके बाद चाहिए फोकस्ड एक्शन। आपका फोकस पूरा अपने एक्शन पे होना चाहिए। समझ गए? अगर आप ये सिर्फ अफर्मेशन करते हो कि मैं पास हो जाऊंगा लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते, तो ये मैनिफेस्टेशन नहीं होता, ये होता है माइंड का सिर्फ इमेजिनेशन। तो दोस्तों, एग्जाम में पास होने के लिए सबसे पहला जो स्टेप मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो सबसे पहला है कि क्लियर इंटेंशन लिख दीजिए। आपको कितने परसेंटेज चाहिए, वो इंटेंशन पहले आप लिख दीजिए। आपके कितने एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 80 प्लस चाहिए, 90 प्लस चाहिए, 85 प्लस, कितने चाहिए आपको, वो आप लिख दीजिए। समझ गए? मैं और कॉन्फिडेंटली बोलिए अफर्मेशन कि मैं इस एग्जाम में कॉन्फिडेंटली पास हो चुका हूं। समझ गए? ये लिखना है कि मैं इस एग्जाम में कॉन्फिडेंटली पास हो चुका हूं। ये प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो होता है 5 मिनट विजुअलाइजेशन। रोज सुबह उठ के जब भी आप अपने बिस्तर से उठे तो 5 मिनट आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करना है। कैसा विजुअलाइजेशन? आपको देखना है फुल फीलिंग्स के साथ कि मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरे हाथ में है। अब आप उस रिजल्ट को देखिए। उस रिजल्ट में, उस मार्कशीट में वही परसेंटेज है जो आपने लिखे हैं, वही परसेंटेज आपकी मार्कशीट में आ गए हैं। ऐसा विजुअलाइजेशन आपको करना है। आप उस मार्कशीट को लेके अपने घर जाते हैं, अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं। समझ गए? आपके पेरेंट्स खुश होते हैं, आप भी खुश होते हो। एक एक मोमेंट को आपको विजुअलाइज करना है फुल फीलिंग के साथ। फील होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विजुअलाइजेशन में। समझ गए? तो ये दूसरा स्टेप है आपका। और तीसरा जो है दोस्तों, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, फियर को रिप्लेस करना। समझ गए? फियर को रिप्लेस करना। जब आपको अंदर से ऐसे आवाज आए कि मुझे याद नहीं रहता, जो भी मैं पढ़ता हूं वो मुझे याद नहीं रहता है। समझ गए? तो आपको रोज बोलना है कि मैं हर दिन इंप्रूव हो रहा हूं। समझ गए? मेरे अंदर याद शक्ति बढ़ रही है, मैं जो भी पढ़ता हूं वो आसानी से मैं याद रख सकता हूं। ये अफर्मेशन आपको रोज बोलना है। इससे आपका फियर कम हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद में चौथा है स्टडी एक्शन। ये रियल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों। समझ गए? अगर आप, यूनिवर्स उनको सपोर्ट करता है जो एक्शन लेते हैं। समझ गए? वही डायरेक्शन में एक्शन लेते हैं। समझ गए? डेली फिक्सेड एक टाइम रख लो कि मुझे इस टाइम में स्टडी करनी है। वहां पे ना कोई मोबाइल फोन होगा, ना ही वहां पे कोई फालतू की बातें होगी, और ना ही कोई ऐसी कोई चीजें होगी जो आपको आपके फोकस से डाइवर्ट करा सके। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। मैनिफेस्टेशन का काम इतना है कि आपके माइंड को सक्सेस मोड में ले जाना। आपकी जिंदगी में कोई जादू करना ये नहीं, आपका माइंड ही जादू करेगा, क्योंकि वही जादूगर है। समझ गए? तो आपके माइंड को सक्सेस मोड में ले जाना वही काम है। क्योंकि जब एग्जाम्स आते हैं तो स्टूडेंटों के माइंड में जो होना चाहिए वो नहीं होता, अलग अलग होता है। किसी के माइंड में ओवर थिंकिंग होती है, किसी का फियर होता है कि क्या होगा, पास होगा कि नहीं होगा, मुझे याद नहीं रहता है। समझ गए? जब पेपर आपके हाथ में आता है तो आपको लगता है कि अब क्या करूं, क्या लिखूं। एग्जाम में जाते हो तो आपके माइंड से सब कुछ निकल जाता हो। तो उससे पहले हमें ये स्टेप को फॉलो करना है। समझ गए? तो आपका माइंड सक्सेस मोड में जाएगा। समझ गए? ओवर थिंकिंग मोड में नहीं जाएगा, फियर के मोड में नहीं जाएगा। सक्सेस मोड में लाने के लिए ये स्टेप लेने हैं। अब जो लास्ट स्टेप है वो सबसे पावरफुल है, इसे मिस मत करना, और ये है ग्रेटिट्यूड ट्रिक। समझ गए? आपको रोज थैंक्सफुल होना है, ग्रेटिट्यूड होना है। सिर्फ बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे फोकस के लिए
और मेरी हाईएस्ट मेमोरी को देने के लिए। समझ गए? बस इतने ही वर्ड्स बोलने हैं, ये ही ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे फोकस और हाईएस्ट मेमोरी देने के लिए। जब आप इतने 5 स्टेप फॉलो कर लेते हो उसके बाद छोड़ देना है, भूल जाना है। समझ गए? रिजल्ट के बारे में कुछ सोचना नहीं है, आपका काम हो गया। अब आपका सारा फोकस होना चाहिए अपनी स्टडी पे, अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि आपका माइंड जो है, जब आप अफर्मेशन करोगे, जब आप विजुअलाइजेशन करोगे रोज 5 मिनट, समझ गए, तो आपका माइंड सक्सेस मोड में चला जाएगा। फिर आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अब आएगा रिजल्ट, वही आएगा जो आपने लिखा है, वही आएगा जो आपने विजुअलाइजेशन किया है। पूरी ईमानदारी के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, कोई फियर नहीं रखना है। जब भी फियर आए तो उसे रिप्लेस कर दो अफर्मेशन बोल के कि मुझे सब कुछ याद रहता है, मैं रोज इंप्रूव हो रहा। समझ गए? इससे आपका माइंड सक्सेस मोड में चला जाता है और आप अच्छी तरह से एग्जाम दे सकोगे। मैनिफेस्टेशन का मतलब कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। समझ गए? अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्शन लेने हैं, स्टडी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन फर्क इतना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट इतना होगा कि मैनिफेस्टेशन करने के बाद, विजुअलाइजेशन करने के बाद, अफर्मेशन बोलने के बाद आपका माइंड जो है, ये जो सारा प्रोसेस है, आपका माइंड सक्सेस मोड में जाने के लिए ही ये सब प्रोसेस किया जाता है। अगर आप अंदर से पूरा भरोसा करते हो और उस भरोसे के अकॉर्डिंग आप एक्शन भी लेते हो तो एग्जाम पास करना एक नेचुरली प्रोसेस हो जाता है। समझ गए? उसमें कोई ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट के बारे में बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ऐसा समझ लीजिए कि आप पास हो गए हैं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है जो मुझे पूरी करनी है, वरना मेरा रिजल्ट तो मैंने देख लिया है। समझ गए? अगर आप ऐसे ही अपने एग्जाम के पीरियड को पूरा करते हैं तो यकीन मानिए कि आप उसी परसेंटेज से पास होगे जो आपने लिखे हैं, जो आपने विजुअलाइज किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद। और हाँ, सब स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक।